सो आज अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। 8 जो है दो शब्द के आसपास घूम रहा है, बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, और हम लोग जो है ये दो शब्द का आज अच्छे से पोस्टमार्टम करना सीखेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है, लेकिन उससे चीज़ रिलेटेड जो लॉ आएगा वो तुम लोग के लिए न्यू होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले बेलमेंट से। बेलमेंट शब्द इससे पहले हम लोग कहाँ पढ़े थे? यूनिट 2 का नाम था कंसिडरेशन, और बेलमेंट में हम लोग पढ़े थे कि क्या कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो सेम एग्जांपल उठाते हैं, सब ध्यान से सुनते जाना। अभी हुआ क्या कि मेरा ये कार है, ठीक है, और हम जो है घर में एक फंक्शन रखें यहाँ में। तो हम बोले कि अरे यार घर में फंक्शन है, घर में गेस्ट आएंगे, हम कार कहाँ रखेंगे? तो मेरा बात हुआ प्रशांत से। प्रशांत बोला कि भैया आप कार मेरे घर में रख लेना। कार का ओनर कौन? हम है, लेकिन आने वाला 7 डेज के लिए कार किसके पोजेशन में होगा? पोजेशन मतलब फील हुआ ना, क्या हुआ? किसके पास रखा हुआ होगा? प्रशांत के पास। अब 7 दिन बाद हम कार वापस लेने जाएंगे। अगर हम कार वापस लेने के लिए नहीं गए तो क्या होगा? प्रशांत हमको फ़ोन करके पूछेगा भैया इस कार का क्या करना है, और हम जैसा बोलेंगे वैसा प्रशांत कर लेगा। हम बोलेंगे प्रशांत रख ले, वो रख लेगा। बोलेंगे फेंक दे, फेंक देगा। बोलेंगे वापस ला दे, ला देगा। और इसके लिए फिर हम प्रशांत को बोले कि बाबू कितना हुआ बता, क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रशांत हमको बोला भैया आपका कार ही तो रखे थे, आपसे पैसा की ज़रूरत हमको नहीं है। यही अगर हम किसी गराज में रखते हमसे लेता 1000 रुपया। प्रशांत बोला नहीं भैया नहीं लेंगे। तो यही बात सेक्शन 148 में बोला गया। 14 कैसे याद रखेंगे? बेलमेंट 148 है, 4 2 जा 8, 148 क्या है? बेलमेंट। इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 मिनिमम एक क्वेश्चन गारंटीड, मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड है, और इजी है। भैया क्या इजी है? आप अभी क्या सिखाएं? व्हाट इज बेलमेंट बताइए। तो हम बोले कि बाबू बेलमेंट सेक्शन 148 में दिया गया है, एंड बेलमेंट में सबसे पहले कुछ चंद बातों का बात किया। सबसे पहले डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ। एक क्या सर्विस का बेलमेंट होता है क्या रे? हम बोल सकते हैं मेरा सर्विस कुछ दिन तुम अपने पास रखो बाद में वापस करो? नहीं बोल सकते। डिलीवरी ऑफ गुड्स कौन किसको कर रहा है? 1 बाई 1 पर्सन टू अनदर। क्यों डिलीवरी हो रहा है? क्यों डिलीवरी हो रहा है? फॉर सम पर्पस, कुछ भी रीजन हो सकता है। यहां पे पर्पस था कि मेरे गाड़ी को हमको पार्किंग देना है, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कि मानो अगर हम तुम लोग को शॉर्टकट में समझाएं तो तुम लोग जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स, कपड़ा खरीदता है कपड़ा, तो कपड़ा लेकर तुम दर्जी को दिया। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय 1 पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस की इसको ऑल्टर करके दे दो भैया। अच्छा, चौथा कि जब पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाए तो क्या होता है? 2 चीज हो सकता है, या तो दर्जी आपको रिटर्न करेगा या फिर वो डिस्पोज कर देगा, फेंक देगा। आप लेने नहीं आएंगे तो थोड़ी वो अपना जगह बांध के रखेगा, वो फेंक देगा। जो भी करेगा वो किसके डायरेक्शन पे होगा? जो बंदा डिलीवर कर रहा है या जिसको डिलीवर हो रहा है? जो बंदा डिलीवर कर रहा है किसका डायरेक्शन होगा? पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स।
क्या ये बात समझ आया? तो कहीं भी ये चार चीज दिखे ना तो आंख बंद करके हम लोग खुश होकर बोलेंगे ये बेलमेंट है। क्या? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड either it is returned or it is disposed of. Whatever the person delivering them gives the direction, the thing will happen. अरे ये बात को तुम किसी भी भाषा में लिखो, सेक्शन 148 लिख दो, बेलमेंट का 1 मार्क्स पक्का है। और टफ है नहीं। क्या याद रखना है भैया? हम दर्जी को सामान दिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है? क्यों? फॉर सम पर्पस। और उसके बाद क्या है? 2 ऑप्शन है, रिटर्न और वेरी गुड। तो आओ बुक में आते हैं, ठीक है? सेक्शन 148 को हाईलाइट किया जाए, ठीक है? फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड ईदर इट इज रिटर्न्ड और इट इज डिस्पोज्ड ऑफ as per the direction of person delivering them. पहला बात, दूसरा बात और तीसरा बात, ये 1 और 2 को अपन रोमन में लिख लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? हाँ कि नहीं? प्रशांत तुम आगे आ जाओ, विनायक साथ बैठ। समझ आया? यहाँ पे लिख भी लो कीवर्ड, डिलीवरी किसका? गुड्स का, फॉर सम पर्पस एंड अकम्प्लिशमेंट के बाद क्या हुआ? रिटर्न और डिस्पोज, दैट्स इट। ठीक है? कोई दिक्कत? कॉपी कर लिया सब कोई? अच्छा, जो बंदा गुड्स डिलीवर करता है उसको क्या बोलना चाहिए? बेलर। अरे वादा करने वाला को प्रॉमिसर बोल रहे थे, तो यहाँ जो काम डिलीवर किया उसको, और जिसको डिलीवर करेंगे बताओ, तुम लोग को तो आता है, तुम लोग हमको, हम तुम लोग को फीस देंगे, है ना? तुम लोग तो सब जानता है। तो बेलर इज द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, बेली इज द पर्सन टू whom the goods are delivered. क्लियर है? एग्जाम्पल में यहां पे लिख दें टेलर, और बताओ ऐसा एग्जाम्पल जिसमें बेलमेंट होता है, बोल सकते हैं? क्या बोलते थे उसको? कॉबलर, मोची, ठीक है? और सर्विसिंग, कार सर्विस, और गहना के लिए जो देते हैं किसको? गोल्डस्मिथ को, कि मेरा गहना को गला के कुछ बना दो। ये सब क्या है? बेलमेंट। क्लियर है? अरे कुरियर, कुरियर ये भी एक टाइप का बेलमेंट ही ना हुआ? डिलीवर किए एक से दूसरे को कि इसको पहुंचा दो। आगे बढ़े। बेलमेंट क्या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा या इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होगा, या बोथ हो सकता है? अभी तक कहीं भी हम लोग पढ़े कि ये एक्सप्रेस ही होना चाहिए, ये इम्प्लाइड ही होना चाहिए? नहीं, बोथ हो सकता है। हम लोग 2 चीज के लिए पढ़े हैं, लेकिन कि वो एक्सप्रेस ही होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। याद आ रहा है? इंश्योरेंस और इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन। वेरी गुड नीरज। मेन कीवर्ड यहां पर यह है नो कंसीडरेशन, फिर भी बेलमेंट वैलिड है। इजी? अच्छा, तो उस हिसाब से अगर हम एक पेंटर को लाएं और उसको बोले कि हम आपको ये रूम सौंप रहे हैं, ये रूम में आप फॉल सीलिंग लगा दो, इसको पेंट वेंट करके अच्छे से मेरे को 10 दिन में दे दो, तो ये भी बेलमेंट हुआ? ये भी बेलमेंट हुआ? बेलमेंट का पहला पॉइंट क्या है?
डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, तो फिर अरे हम क्या बोले, ये चीज में तुम लोग दिमाग में टिक मारो, डिलीवरी है कि नहीं, पर्पस है कि नहीं, अकम्प्लिश होने के बाद रिटर्न या डिस्पोज करना है कि नहीं। सब में टिक लग रहा है, बेलमेंट एक में भी क्रॉस लगा बेलमेंट। तो यहां पर अब डिलीवरी में हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात को अंडरलाइन करते हैं कि बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड्स एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स। अच्छा, मनी का बेलमेंट होगा नहीं, हम तुमको पैसा दिए कि मेरे को वापस उधार है, बेलमेंट नहीं है, इजी। फिर डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, तो एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। व्हाट इज एक्चुअल डिलीवरी? जब फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? डूइंग एनीथिंग दैट हैज इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजेशन ऑफ बेली। आज हम, तुम लोग मेरे पास आया, बोला भैया हमको आपका कार परचेज करना है, हम बोले ले लो। तो क्या हम कार अपना हाथ से उठा के देंगे? मेरा कार झरिया में रखा हुआ है, अगर हम चाबी दे दिए ना तो ये मान लेंगे कि कार का डिलीवरी हुआ। समझ रहे हैं? फ्लैट खरीदना होता है तो चाबी देके खरीदते हैं। सिमिलरली, क्या ये बात आप लोग को क्लियर है? फिर पर्पस होना चाहिए, पोजेशन। पोजेशन में, पोजेशन वर्ड का मतलब एक बार के लिए समझ लो पोजीशन, ठीक है। अच्छा, पोजीशन बदलेगा तो क्या ओनरशिप भी बदलना जरूरी है? अबे पिछले बार ओनर तो हम ही थे ना, तो ओनरशिप बदलना जरूरी नहीं है। एक बात याद रखना, मेरे पास सामान का कस्टडी है लेकिन पोजीशन नहीं है तो हम बेली नहीं है। मेरे पास सामान रखा हुआ नहीं है, सामान विनायक के पास है और कस्टडी मेरे पास है कि उस सामान का देखभाल भैया आप करिएगा, तो क्या उसको बेलमेंट बोल सकते हैं? नहीं, सामान का पोजीशन मेरे पास होना जरूरी है। याद है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, पोजीशन बदला ना, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बैंक लॉकर में, बैंक में लॉकर होता है, सबको पता है, किसी का बैंक में लॉकर है घर पे? सबका है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है, ठीक है। हर कोई, अरे तुम लोग घर में मम्मी गहना रखती है, और अगर मम्मी घर पे गहना रखती है तो मम्मी को बोलो लॉकर ले, 400-500 रुपया साल का 600 रुपया पड़ेगा। लॉकर में अगर हम लोग ले जाके गहना रखें, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस एंड रिटर्न या डिस्पोज का सीन रहता है क्या? हाँ, बट क्या यहां पे बेलमेंट है? क्यों? क्योंकि भले ही पोजीशन बदला, लेकिन क्या बैंक वाला के पास उसका एक्सेस है? उसका चाबी किसके पास है? गाड़ी दिए थे, एक्सेस तुम्हारे पास था, गहना दिए थे, एक्सेस तुम्हारे पास था। अरे डिलीवरी हो रहा है, पोजीशन बदलना मतलब वो मेरे सामने है, हम उसको कभी भी चेक कर सकते हैं। क्या मेरा मन करेगा हम लॉकर खोल के देख पाएंगे? बैंक वाले हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंट इन बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट, क्योंकि कीज आर स्टिल विद द ओनर, नॉट विद द बैंक। ये सब पे सवाल बन सकता है, तो याद रखना, लॉकर में रखा हुआ सामान बेलमेंट नहीं है, क्योंकि पर्पस है रिटर्न डिस्पोजल है, डिलीवरी है, लेकिन एक्चुअल में क्या पोजीशन उसके हाथ में है? भले उसके पास रखा है लेकिन हक मेरे पास है। कार का हक तुम लोग के पास था, ठीक है। तब मेरा है वो, तब वो बेलमेंट है। अभी बताओ कि हम तुम लोग को गाड़ी दिए पार्क करने के लिए, अभी किसको दिए थे? प्रशांत को दिए थे, और प्रशांत बोल रहा है कि भैया हम आपको गाड़ी वापस नहीं करेंगे, हमको पसंद आ गया, बदले में पैसा ले लीजिए। क्या ये वैलिड है? नो। आपको भले ही गाड़ी पसंद आ जाए, बेली इज ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर। तेरा जिम्मेदारी है, तेरा ऑब्लाइज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको बेलर को सामान वापस करना पड़ेगा।
प्रशांत बोल रहा है भैया आपका ना ऑल्टो K10 है और मेरे पास एक मिनी कूपर है। कहाँ ऑल्टो K10, कहाँ मिनी कूपर, लेकिन प्रशांत का कहना है कि हमको आपका ऑल्टो K10 पसंद है, आप बदले में मेरा मिनी कूपर ले लो। 5 लाख 4 लाख का गाड़ी के बदले में वो मेरे को 40 लाख का गाड़ी दे रहा है, क्या ये वैलिड है? नहीं। बेली कैन नॉट डिलीवर द सम अदर गुड्स, इवन अगर महंगा हो फिर भी कोई और गुड्स दिया जा सकता है क्या? नो, आपको वही गुड्स देना होगा जो हम आपको डिलीवर किए थे। अरे हम तुम लोग को ला के दिए कपड़ा पीटा इंग्लैंड का और तुम लोग बोल रहे भैया रेमंड्स का वापस ले लीजिए, पॉसिबल है? नो। ये सारा बात क्लियर हो रहा है ना? पहले हम लोग सारा कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, फिर जब मेन चीज अभी जैसे खत्म हुआ तो एक बार रिवाइज करें शुरुआत से। बेलमेंट का 3 चीज, पहला डिलीवरी, दूसरा पर्पस, तीसरा अकम्प्लिश होने पे 2 चीज हो रहा है, क्या? रिटर्न या डिस्पोजल। दोनों किसका डायरेक्शन पे हो रहा है? पर्सन डिलीवरिंग देम। सब मुंह खोल के बोलेगा, ठीक है? जो डिलीवर करता है उसे हम बेलर कहते हैं, जिसको डिलीवर करते हैं उसे हम बेली कहते हैं। अच्छा, कंसीडरेशन, ये तो बेलमेंट वैलिड है क्या? हाँ। बाकी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, ये एक्सेप्शन में से एक है। 2 टाइप का डिलीवरी का बात हुआ, एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल में कैसे डिलीवरी हो रहा है? फिजिकल ट्रांसफर हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव में इफेक्ट आना चाहिए डिलीवरी का। क्या होना चाहिए? क्या कीवर्ड था? इफेक्ट ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स। उसके बाद ऑर्नामेंट देंगे तो क्या वो बेलमेंट है? अगर लॉकर में दे रहे हैं तो नहीं। क्यों? क्योंकि कस्टडी मेरे पास है, ठीक है? यानी कि कस्टडी भी होना जरूरी है और पोजेशन भी होना जरूरी है। क्या बेली चाहे तो गुड्स रिटर्न करने से मना कर सकता है? बेली चाहे तो उस गुड्स के बदले दूसरा गुड्स भले ही महंगा दे सकता है। सब कुछ क्लियर है? अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेलमेंट। क्या बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ बेलमेंट। देखो, बेसिकली 2 बेसिस है जिस पे हम इसको बांटना चाहेंगे। 2 नहीं, ठीक है 2। सबसे पहले किसका फायदा है? बेनिफिट। और दूसरा रिवॉर्ड के बेसिस पे। पहला किसके बेसिस पे? बेनिफिट। बेनिफिट भैया मतलब हो सकता है कि एक्सक्लूसिव बेनिफिट हो, किसका पता है? एक्सक्लूसिव बेनिफिट है बेलर का, ठीक है? आज हम कहीं जा रहे थे, मेरा घर पे कुछ महंगा सामान रखा था, हम अपना पड़ोसी को दे के चल गए। किसका फायदा? मेरा कि पड़ोसी का? पड़ोसी का फायदा। देखो साक्षी को अभी उससे आके लेंगे ना वापस। वहाँ कहाँ जा रही है तुम? पीछे आओ, जितना पूछ रहे उतना बताओ। मेरे सामान घर पे था, मेरे को टेंशन था कि वो चोरी हो जाएगा, तो हम तुमको देके कहीं चल गए और बोले कि साक्षी आएंगे तो वापस करो। किसका फायदा? मेरा कि तेरा? मेरा फायदा। ये क्या है? एक्सक्लूसिव फॉर द बेलर। आज साक्षी आई, बोली भैया जरा सा स्कूटी का चाबी दीजिए ना, हमको 2-4 दिन काम है। किसका फायदा? मेरा कि साक्षी का? तो यहाँ किसका बेनिफिट है? एक्सक्लूसिव? बेली का। तो यहाँ पे किसका बेनिफिट है? एक्सक्लूसिव? बेली। अरे बहुत बार म्यूचुअल बेनिफिट होता है ना। म्यूचुअल बेनिफिट कैसे? आज टीवी खराब हो गया, हम काजल को दिए, काजल बना के वापस की, बदले में काजल को पैसा मिला, दोनों का फायदा। तो ये बेनिफिट्स के बेसिस पे देखो तो या तो बेलर फायदा में हो सकता है, या तो बेली फायदा में हो सकता है, या फिर दोनों फायदा में हो सकता है। अगर रिवॉर्ड के बेसिस पे देखें तो हो सकता है फ्री वाला बेलमेंट हो। आज हम प्रशांत के घर पे गाड़ी रखे तो प्रशांत क्या पैसा ले रहा था हमसे? बोला भैया आपसे पैसा कैसे ले सकते हैं? नहीं लिया पैसा, लेकिन हम फीस लेंगे, ठीक है? तो प्रशांत जो फ्री में मेरा सामान रखा ना, फ्री में बेलमेंट के उसको क्या बोलते पता है? ग्रेटुइटस बेलमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेटुइटस बेलमेंट, ठीक है?
और अगर यहीं पे अगर प्रशांत बोले कि भैया आप फीस छोड़े थे क्या, नहीं ना, तो हम क्यों छोड़े, दीजिए पैसा, तो ये नॉट फ्री है और इसको क्या बोलेंगे, नॉन ग्रेटिटस बिलमेंट। क्या बोलेंगे, ठीक है। चलो एक सेकंड, घूम फिर के यहाँ पे कुछ याद करने लायक है, बताओ कुछ भी नया है। भैया बेनिफिट देखा जाए तो या तो बेलर का या तो बेली का या तो दोनों का, और जब रिवॉर्ड यानी कि पैसा देखा जाए तो या तो फ्री में या फिर नॉट फ्री में। फ्री में होगा तो ग्रेटुइटस, नॉट फ्री में होगा तो नॉन ग्रेटुइटस। क्या ये सारा बात क्लियर है? अब आओ बुक से हम लोग कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। ग्रेटुइटस मतलब फ्री, नॉन ग्रेटुइटस मतलब नॉट फ्री, ठीक है। अच्छा, जब फ्री वाला बेनिफिट होगा तो हो सकता है कि बेलर का फ़ायदा हो सकता है कि बेली का फ़ायदा हो, लेकिन जब नॉट फ्री वाला होगा ना तो दोनों का फ़ायदा होगा। कैसे भैया? अगर हम फ्री में प्रशांत का घर में गाड़ी रखे तो मेरा फ़ायदा हुआ, अगर हमसे साक्षी स्कूटी लेकर गई तो साक्षी का फ़ायदा हुआ, बेलर यहाँ पे बेली का फ़ायदा है साक्षी, मेरा प्रशांत वाला केस में बेलर का फ़ायदा था। लेकिन जब पैसा वाला सीन होता है तो हम तुमको तभी पैसा देंगे जब मेरा कोई काम होगा। तो जब नॉट फ्री वाला केस है तो दोनों का फ़ायदा है, मेरा काम हुआ होगा, तुम पैसा दिया होगा, पैसा मिला होगा। क्या ये बात क्लियर है? किसी बच्चा को कोई दिक्कत? आज मानो हमसे साक्षी स्कूटी मांगी तो हम साक्षी को चाबी दे दिए, लेकिन साक्षी को मैं एक बात नहीं बताया कि मेरा स्कूटी का ब्रेक फेल है। किसका गलती, बेलर का गलती कि बेली का गलती? बेलर का गलती। मेरा गलती है, डेंजरस नेचर है ना, जो चीज़ मेरे को पता है मेरे को बता देना चाहिए, डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स। क्या ड्यूटी है मेरा कि कोई भी चीज़ जो ज़रूरी है वो बतलाया जाए। अच्छा, हम साक्षी को स्कूटी दे रहे थे, उसमें हम तेल नहीं भरा या हवा नहीं भरा हुआ स्कूटी में, तो मेरे को भरवाना चाहिए कि साक्षी को भरवाना चाहिए? मेरा गाड़ी है, हम भरवाएंगे, बेयर नेसेसरी खर्चा, ठीक है। ये चक्कर में क्या हुआ, साक्षी स्कूटी लेके जा रही थी, हवा नहीं था, गाड़ी डगमगाया, ब्रेक मारी, ब्रेक लगा नहीं, टकरा गई। तो साक्षी को कुछ खर्चा लगा होगा ना मलहम पट्टी का, वो खर्चा अब किसको देना होगा? मेरे को, ठीक है। तो कहानी था सिंपल, मेरा गाड़ी में ब्रेक नहीं था, हम साक्षी को बताएं नहीं, गाड़ी में हवा नहीं भरवाए थे, खर्चा हम किए नहीं, गाड़ी डगमगा के गिरा, साक्षी मलहम पट्टी का पैसा मांगी, हम दे दिया। अब हमको साक्षी बोल रही है भैया आप अपना स्कूटी अपने पास रखिए, और हम बोल रहे हैं नहीं बाबा हमको नहीं चाहिए। क्या हम स्कूटी लेने से मना कर सकते हैं? नो, आई एम बाउंड टू एक्सेप्ट द। ये स्टोरी से चारों कहानी याद हो जाएगा, चारों पॉइंट याद हो जाएगा। पहला, डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स में क्या सीखे थे हम लोग? ब्रेक फेल था। बेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस में क्या सीखे थे? टायर में एयर नहीं था। आइडेंटिफाई वैली में क्या किए थे हम लोग? मेडिसिन का खर्चा मांगी हमसे। और बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स में क्या हुआ? हम स्कूटी से हाथ जोड़ रहे थे। नहीं, चारों चीज़ मेरे को लेना ज़रूरी है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा, रट्टा मारना होगा। और ये स्टोरी है, ये स्टोरी से याद हो जाएगा। लिख लो सब कोई। ठीक है, सिंपल सा बात है कि अगर गुड्स में फॉल्ट है, फॉल्ट याद है भी, गुड्स में फॉल्ट था, अरे मेरा गाड़ी में ब्रेक फेल था ना, तो दो सिचुएशन हो सकता है, गौर से देखना। पहला, गुड्स फ्री वाला है, फ्री बेलमेंट। अरे कौन सा बेलमेंट है? फ्री बेलमेंट तो ग्रेटुइटस बेलमेंट। प्रशांत तुम बोलता कहीं नहीं, जब हम पढ़ाते तब चुपचाप देखते रहता हमको। ग्रेटुइटस बेलमेंट, और हो सकता है या फिर क्या हो, नॉन ग्रेटुइटस बेलमेंट। दो सीन है, ठीक है। अगर
ग्रेटुइटस यानी कि फ्री वाला बिलमेंट है, तो क्या हम बोल के बच सकते हैं कि तुम तो मेरा चीज़ फ्री में यूज़ कर रहा है, तुमको क्यों बताएं? नहीं, मेरा ड्यूटी है बताना, हम बताएंगे। ठीक है, अगर मेरे को पता है तो जिससे तुम्हारा नुकसान हो, तुमको रिस्क हो, क्या यह बात क्लियर है? और अगर फ्री है फिर भी मेरे ना बताने के कारण तुमको कोई नुकसान हुआ, कोई डैमेज हुआ, तो मांग सकते हो, फ्री वाला बिलमेंट में मांग सकता है। बस यहां पर एक किक है कि हमको पता होना चाहिए बताने के लिए कि मेरा ब्रेक फेल है। लेकिन आज मानो तुम लोग बाहर घूमने जाता है तो तुम लोग को पता होना चाहिए आजकल एक नया सिस्टम चला है कि हम लोग 400-500 रुपया में दिन में स्कूटी भाड़ा पे ले सकते हैं। तो वो लोग भी तो बिलमेंट कर रहा है, अपना माल तुमको दे रहा है तेरा बेनिफिट के लिए और तुम वापस कर दे रहा है। वो लोग फ्री कर रहा है कि नॉट फ्री कर रहा है? नॉन ग्रेटुइटस। वो लोग अवेयर हो या ना हो, वो लोग को बतलाना पड़ेगा। उसका लिया हुआ गाड़ी में ब्रेक फेल था, उसको नहीं पता था, तेरा नुकसान हो गया, वो फिर भी पैसा भरेगा। मेरा लिया हुआ गाड़ी तुम फ्री में लेकर गया, मेरे को नहीं पता था उसमें नुकसान है, और वो गिरा, टूट गया, तुम्हारा चोट लग गया, उसका नुकसान हम नहीं भरेंगे क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर तुम मेरे से कुछ फ्री में लेके जा रहा है और मेरे को ही नहीं पता था उसमें गड़बड़ी है, तो हम क्यों भुगतान भरे बेकार में? लेकिन जहां पर तुम पैसा दे रहे हो वहां पे तुम चाहेगा ना कि आगे वाला सारा चेक करके दे। तुम अवेयर है नहीं है, मेरा गलती थोड़ी है भाई, तुम चेक करके दो। समझ रहा है बात को? क्लियर हो रहा है कहानी? तो आपका कहना है भैया कि बेलर का ड्यूटी टू डिस्क्लोज होता है। अब दो सिचुएशन है कि या तो गुड्स फ्री वाला है या फिर नॉट फ्री वाला है। फ्री वाला है तो हम कब लायबल होंगे? लायबल व्हेन अवेयर। और नॉट फ्री है तो लायबल वेदर अवेयर और नॉट। पता हो ना हो, फ्री में नहीं ना काम हो रहा है, आपका जिम्मेदारी बनता है आप चेक करके माल दे, आप पैसा ले रहे हो उसके बदले में। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां 3-4 चीज का बात किया, बेलर इज अवेयर एंड मेटीरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम। अरे गाड़ी चलाएंगे तो ब्रेक जरूरी है ना, मटीरियल है जरूरी, मटीरियल मतलब जरूरी है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। 3 चीज़ है, अवेयर होना चाहिए, वो जो नुकसान, वो जो काम है वो या तो वो जरूरी है या फिर उसके कारण रिस्क है। क्या ये बात क्लियर है? बट अवेयर है तभी, नॉट फ्री में अवेयर हो ना हो, काम तो पैसा तो देना पड़ेगा, डैमेजेस तो देना पड़ेगा, डैमेज तो देना पड़ेगा। क्लियर है? देखो ना यहाँ ए भाड़ा पे एक बी से एक कैरेज लिया। कैरेज पता है? टांगा, टांगा, टांगा देखा है तुम लोग कभी? वही जिसमें पेयर ऑफ हॉर्सेस था, मतलब कितना घोड़ा था उसमें? 2, और एक ड्राइवर था। जर्नी के दौरान कैरेज का एक स्क्रू खुल गया टायर का, जिसके कारण कैरेज हिला, ए गिर गया, ए को चोट लग गया। क्या बी पैसा देगा? भाई बी बोल रहा है लेकिन उसको नहीं पता था। अबे पता हो ना पता हो, ये भाड़ा पे लिया है, आपका जिम्मेदारी है आप सही से दें। समझ रहे हो बात को? क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन नहीं है। कभी कभी ना गुड्स डेंजरस नेचर का होता है, जैसे कि डिओड्रेंट को गर्मी में सनलाइट के सनरेज में नहीं रखना चाहिए, उसमें लिखा होता है ना, क्योंकि वो डेंजरस नेचर का है तो आपको ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ रहा है? ओके। तो यहाँ हम लोग क्या क्या सीखे भैया? हम लोग सिंपल सा बात सीखे कि अगर गुड्स फ्री में है तो अवेयर है तो हम लायबल होंगे, अवेयर नहीं है तो लायबल नहीं होंगे। थैंक यू काका जी। लेकिन अगर वो नॉट फ्री है तो चाहे अवेयर हो चाहे अवेयर ना हो, डैमेजेस के लिए लायबल होना पड़ेगा। 100 बात का एक बात यही याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
याद करो वो कहानी, मेरा ब्रेक फेल था, उसके बाद क्या हुआ था? मेरा ब्रेक फेल था, उसके बाद टायर में हवा नहीं था। किसको भराना चाहिए था हवा? मेरा सामान है, हम ना भराएंगे? तुम लोग बचपन में पता नहीं खेला है कि नहीं, लेकिन जो कहानी चला था बचपन में, जब एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होता था ना, तो हम लोग जाते थे 10 रुपया घंटा, 5 रुपया घंटा ऐसे करके गेम खेलते थे PS4 PS5 में, ठीक है, रिमोट उमोट लेकर। खेला है कोई? लड़की लोग से उम्मीद नहीं करेंगे हम, लड़का लोग तो खेला होगा। या फिर भाड़ा पे साइकिल चलाते थे। हाँ, कैसेट वाला गेम, भाड़ा पे साइकिल भी चलता था। तो वो सब में मानो तुम भाड़ा पे साइकिल चला रहा है, साइकिल का टायर खराब है, तेरा जिम्मेदारी है बनवाना कि जिसका साइकिल है उसका? फिर बट यहाँ पर भी ये लोग क्या किया, दो सिचुएशन लाया, एक फ्री वाला और एक नॉट फ्री वाला। बोला कि अगर बेलमेंट में फ्री है तो मानो तुम लोग मेरा गाड़ी लेकर गया फ्री में, स्कूटी मांगी थी साक्षी, हम दे दिया, स्कूटी में साक्षी देखी कि टायर में हवा नहीं है, ब्रेक फेल है, साक्षी सब काम करवा दी, साक्षी ला कर दी। तो हम साक्षी को बोले कि साक्षी, हम बोले नहीं था ना हवा भरवाने, काहे भरवाई? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? अरे वो नेसेसरी है, नेसेसरी का मतलब समझ रहा है, वो नेसेसरी है तो उसका पैसा हमको देना पड़ेगा। वेयर बाय द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क डन अपन देम बाय द बेली फॉर द बेलर एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन। फ्री में हो रहा है। इतना लंबा बात बोल के मालूम है क्या बोल रहा है? खाली फ्री में काम हो रहा है। द बेलर शैल रीपे द बेली, यहाँ से काम का चीज़ है, नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम एंड एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। अगर नेसेसरी हुआ तो ठीक है, अरे टायर हवा भरवाना नेसेसरी, पेट्रोल भरवाना नेसेसरी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्या? भैया व्हाट डू वी मीन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? मतलब कि मानो साक्षी मेरा बाइक लेकर गई या स्कूटी लेकर गई, उसका ब्रेक बनवाई, ब्रेक ढीला था तो वो तार बदलवा दी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना? अगर फ्री में हुआ है ना तो इसका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? मेरा गाड़ी चल रहा था, ब्रेक दब रहा था, ढीला था, तो वो तार ही बदलवा दी, हमको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर फ्री नहीं है, पैसा लग रहा है, तो बेलर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस देना हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब देखो, मेरा मन में एक डाउट आया जो तुम लोग का भी मन में आ रहा होगा। भैया आपका स्कूटी लेके गए और आपका स्कूटी मॉडिफाई करवा दिया, बल्ब बदलवा दिए, सीट लगवा दिए, पूरा एकदम अलग ही स्कूटी बना के लाए, क्या आप उसके लिए हमको रीइंबर्स करेंगे? नो, दैट इज फिजूल का खर्चा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा नहीं है। आज तुम मेरा स्कूटी लेके जा रहा था और रास्ता में स्कूटी गिर के टूट गया, वहां पे जो खर्चा लग रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। समझ रहा बात? तो यहां दो खर्चा देखा, कौन कौन सा? नेसेसरी एंड कब? जब फ्री नहीं है, जब फ्री है, जब नॉट फ्री है। जब नॉट फ्री मतलब तुम लोग को हम स्कूटी दिए, बदले में हम तुमसे पैसा लिए, तो तुम लोग को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा ही देंगे, खाली नेसेसरी खर्चा हमको करके तुमको देना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आज तुम लोग भाड़ा पे गाड़ी लेता है ना, तो गाड़ी के लिए सबसे नेसेसरी खर्चा क्या है? पेट्रोल। अगर तुम लोग मेरे से फ्री में गाड़ी लेकर गया है और पेट्रोल भरवाया है, हम रीइंबर्स कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमको तुम लोग पैसा दिया था और तुम लोग पेट्रोल भरवा रहे हो, तो तुम लोग का ना जिम्मेदारी है पेट्रोल भरवाना। भाड़ा पे गाड़ी लेके जाते तो नेसेसरी खर्चा, पेट्रोल कौन भरवाता है? तुम लोग। रास्ता में टोल का खर्चा कौन देता है? तुम लोग। हाँ, रास्ता में गाड़ी टूट गया, खराब हो गया, उसका खर्चा हम दे देंगे। समझ घुसा दिमाग में? ये वाला एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, रीड करो सब कोई।
और यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सब समझ लिया ये वाला पॉइंट? अरे वही है जो अभी बताए हैं, पेट्रोल टोल फ्री है कि नॉट फ्री है? हायर किए तो नॉन ग्रेचुइटस है, और नॉट फ्री है तो नेसेसरी खर्चा हम देंगे क्या? आप लोग समझिए, हम क्यों दें? इजी? यस या नो? आगे बढ़ें। अभी क्या हुआ कि हमसे साक्षी बोली कि सुनिए भैया, आपका स्कूटी लेके हम जा रहे हैं। हम बोले सुनो, लेके तो जा रही है, लेकिन तुम स्कूटी लेके जाएगी तो हमको तो ऑटो में धनबाद आना जाना करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरा जेब से पैसा लगेगा, तो हमको वो तुम दे दो। तो ये फ्री है कि नॉट फ्री है? नॉट फ्री है। साक्षी बोली भैया हम आपको 100 रुपये के हिसाब से दिन का देंगे, 7 दिन के लिए आप मेरे को स्कूटी दे दो। हम बोले ठीक है, 700 रुपये आ रहा है, दे दिए। अचानक से 4 दिन बाद हम फ़ोन किए, साक्षी स्कूटी ला दो ना। तो साक्षी बोली नहीं भैया आप 7 दिन का वादा किए हैं। हम बोले अबे यार ला देना बहुत ज़रूरी है। तो हम साक्षी से स्कूटी क्या किए, मंगवा लिए। तो साक्षी का देखा जाए तो नुकसान हुआ होगा ना, 3 दिन स्कूटी नहीं था, तो हमको बोला गया लॉ में सेक्शन 159 में कि उस नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। सही बात है ना? तुमसे हम कॉन्ट्रैक्ट किए 10 दिन का कि तुम 10 दिन के लिए मेरा क्लास यूज़ करो, 7 दिन बाद हम बोल रहे क्लास मत यूज़ करो। तेरा तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा ना, तुम क्लास में डांस क्लास चला के पैसा कमा रहे थे, तेरा नुकसान हो गया, हमको भरपाई करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आइडेमनीफाई द बेली। हमारे केस में बेली कौन थी? हम की साक्षी। साक्षी फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक केस में होगा। अगर वो फ्री में गाड़ी लेके जाएगी तो हमसे डैमेज मांग पाएगी? जब वो ग्रेचुइटस होगा ना, तब जो भी लॉस होगा बेली को, डैमेज होगा, हम वो बेली को भरपाई कर देंगे। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? किसी बच्चा को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम लोग ना मेरा जिम्मेदारी का बात करते हैं कि मेरा क्या जिम्मेदारी है। आज मानो आयुष है, आयुष बोला भैया आपका फ़ोन लेके जाना है मेरे को। बोले ले जाओ। तो आयुष फ़ोन लेकर गया, कोई फंक्शन था, मानो टीचर्स डे था कॉलेज में, पूरा शो ऑफ कर रहा कि मेरे पास अच्छा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है। अचानक से इसका कॉलर एक लड़का पकड़ा, बोला बे तुमको फ़ोन कहाँ से मिला? तो आयुष बोला मेरा है। बोलता ये फ़ोन मेरा था, चोरी का। और आयुष को खूब पड़ा। आयुष आया मेरे पास, बोला भैया आप चोरी का फ़ोन खरीदे थे? हम बोले हाँ। पूछा थोड़ी था हमसे। बोला भैया आपके चक्कर में मेरा पिटाई हो गया, मेरे को पैसा दीजिए, मलहम पट्टी का खर्चा। क्या हम आयुष को वो खर्चा देंगे? हाँ या ना? हाँ। अगर कोई लॉस होता है ना, मेरा जिम्मेदारी है कि मेरे कारण से बेली को कोई लॉस हुआ है बाय द रीज़न ऑफ द बेलर, ठीक है, तो हमको वो आइडेंटिफाई करना होगा। इसका फेमस एग्जांपल है डिफेक्टिव टाइटल, जैसे कि स्टोलन गुड्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? इजी है। आज हमसे साकेत मेरा कार लेके गया, लेकर नहीं गया, हम साकेत को दिए कि साकेत मेरा कार तुम अपना घर में रख लो, हम आके तुमसे ले लेंगे। 7 दिन के लिए साकेत मेरा कार रखा। उसके बाद बोल फ़ोन किया भैया 10 दिन हो गया ले जाइए, 15 दिन हो गया ले जाइए। इस दौरान बेचारा साकेत मेरा कार का देखभाल करता, उसको हर संडे पुछवा दे रहा, धुलवा दे रहा, खर्चा लग रहा है साकेत का। तो साकेत बोलेगा, हम गए महीना भर बाद, तो साकेत बोला कि भैया 500 रुपया। बोले तुम हमसे पैसा मांग रहे, तुम तो बोला था फ्री में रखेंगे। तो साकेत बोला भैया गाड़ी आपका हम फ्री में रखें, लेकिन इस दौरान 100 रुपया का गाड़ी धुलवाई का खर्चा लगा, वो आपसे मांग रहे। क्या साकेत वो पैसा मांग सकता है? स्टार्टिंग में बोला था फ्री में रखेंगे, लेकिन बाद में मांग रहा है। क्या साकेत सही है या गलत है? साकेत सही है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर to
टू रिसीव बैक द गुड्स। बेलर को गुड्स वापस ले लेना चाहिए टाइम पे। अगर बेलर मना कर रहा है, बेलर रिफ्यूज कर रहा है, तो बेली कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फॉर द सेफ कस्टडी, है ना, जो भी कस्टडी के लिए जरूरत था साकिब के। अब साकिब बोल रहा है कि भैया 10,000 रुपया दीजिए। हम बोले क्यों? तो बोला भैया आपका गाड़ी को सेफ रखने के लिए ना हम एक चौकीदार रखवाए थे, तो वो नेसेसरी है क्या? नहीं। क्लियर है? साकेत बोल रहे कि भैया आपका गाड़ी रखा हुआ था, उस पर कबूतर काम करके चल गया अपना, तो हमको गंदा लग रहा था देखने में, तुम पूरा पेंट करवा दिए गाड़ी नया, 10,000 रुपया दीजिए। हम देंगे? अबे वो नेसेसरी खर्चा नहीं है, हम खाली नेसेसरी खर्चा देंगे। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? तो अगर हम लोग रिवाइंड करें अभी तक जो पढ़े उसमें क्या था? ड्यूटी ऑफ बेलर। एक कहानी से शुरू हुआ कि ब्रेक फेल था, डिस्क्लोज करना जरूरी है। दूसरा, टायर में हवा नहीं भराए थे, नेसेसरी एक्सपेंस। तीसरा, चोट लगा था, साक्षी पैसा मांगी, आइडेंटिफाई वेली। और चौथा, वापस दे रही थी स्कूटी, हमको लेना पड़ेगा, बाउंड टू एक्सेप्ट। फिर हम लोग समझें कि ड्यूटी टू डिस्क्लोज में फ्री हो सकता है, नॉट फ्री हो सकता है। अगर फ्री है तो दोनों, अगर फ्री है तो डैमेजेस कब देगा? जब वो अवेयर है तब देगा। लेकिन अगर फ्री नहीं था, पैसा था ना, तुम अवेयर हो ना हो, मेरा क्या, हम पैसा दे रहे हैं, मेरे को मेरा तुम फॉल्ट बताना चाहिए था, जो नुकसान हुआ है भरपाई करो। उसके बाद नेसेसरी खर्चा, ग्रेट्यूटस, यानी कि फ्री है तो दोनों देना पड़ता है, नेसेसरी भी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी। लेकिन अगर नॉन ग्रेट्यूटस है तो नेसेसरी हम क्यों दें? तुम हमको जितना पैसा दिए, हम गाड़ी दिए, सारा नेसेसरी खर्चा तुम करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तो हम देख लेंगे। उसके बाद अगर समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है जिसके कारण बेली को नुकसान होता है, तो बेली को भरपाई करना पड़ेगा। और अगर बेलर का जिम्मेदारी है दो चीज का, पहला कोई भी लॉस होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना, दूसरा गुड्स को रिसीव बैक करना। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? किसी बच्चा को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। ड्यूटीज ऑफ बेली। अब तुम लोग बेली है, अभी तक तुम लोग हम अपना नजरिया बता रहे थे। अब तुम लोग एक बार खुद के नज़रिए से सोचो। साक्षी मेरा स्कूटी ली, साकेत गाड़ी लिया, और कोई कुछ लिया था ना, आयुष फ़ोन लिया, प्रशांत भी कुछ लिया। तुम लोग अपना नज़रिए से सोचो, तुम लोग का भी तो कुछ जिम्मेदारी बनता है। आज आयुष फ़ोन लेके गया था, बोला भाई फ़ोन कवर में ख़राब लग रहा है, कवर हटा दिया, ठीक है। तो आयुष यहाँ बैठा हुआ था, फ़ोन चला रहा था, वहाँ से बोला नीरज भाई फ़ोन दिखा, आयुष फेंक के दे रहा है। क्या आप दूसरा का गुड्स के साथ ऐसा कर सकते हैं? नो, यू हैव टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। अरे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैसा ध्यान रखेगा? जैसा वो खुद का गाड़ी का ध्यान रखता है, जैसा वो खुद का फ़ोन का ध्यान रखता है, वैसे उसको मेरा फ़ोन का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये दोनों रीड करो तो 12 और 13 रीड करो सब कोई। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब बेली लायबल नहीं है। आज सब कुछ अपना ध्यान से आयुष मेरा मोबाइल का रख रहा था, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर करप्ट कर गया, उसमें आयुष का गलती है क्या? तो फिर क्या आयुष जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। बेली when not liable for loss when he has taken reasonable care as required। जब जरूरी था, जैसा जरूरी था वैसा ध्यान रखा, फिर भी नुकसान हो गया, क्या आयुष का जिम्मेदारी? नो, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। हमसे साक्षी स्कूटी लेके गई थी, तो हम साक्षी को बोले कि क्या करना है स्कूटी का। साक्षी बोली भैया कुछ ज़्यादा नहीं, बस हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाया करेंगे। हम बोले गुड, लेकिन मेरा जो हम लोग का जो सेंटर है इसको पार मत करना, मेरा गाड़ी का कागज नहीं है। साक्षी एक दिन जोश जोश में तुम लोगों को बैठा के ले गई मेमको मोड़, यहाँ से बहुत दूर, और वहाँ पे बैठे रहते पुलिस भैया साक्षी को पकड़ लिया। अब साक्षी फ़ोन करके बोल रही है भैया आपका गाड़ी पकड़ा गया, आप पैसा दीजिए। हम क्या बोलेंगे? तुमको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन था तुम उसके अगेंस्ट गई, और तुम्हारा
जो यूज था वो इनकंसिस्टेंट था। आज साक्षी को हम समझा के भेजे कि बेटा डबल लोड ही बैठाना, ट्रिपल मत बैठाना। साक्षी 4 जन को बैठा के मेरा स्कूटी चला रही है। मेरा स्कूटी का नीचे का टायर में प्रॉब्लम आया, पैसा कौन भरेगा? साक्षी। क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स। इनकंसिस्टेंट यूज मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिलमेंट। जो बिलमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन उस हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो यू आर लायबल टू कंपनसेट द बिलर फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स। क्या ये बात क्लियर है? यहां पे ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मतलब अगर मेरा मन किया कि नहीं छोड़ो, साक्षी को छोड़ देते हैं, तो मुझसे पैसा नहीं दिलवाएंगे, हम दे देंगे मेरे ऑप्शन पे, क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है। देखो ना, ए बी को एक घोड़ा भाड़ा पे दिया और बोला बी खाली तुम चलाएगा। बी अपना चाचा का बेटा सी को बैठा के चलवा रहा था, सी गलत घोड़ा चलाया, सी गिरा, घोड़ा को चोट लग गया। तो बी अब ए को पैसा देगा, क्योंकि आप टर्म्स के, हम बोले थे ना तुमको चलाने, तुम किसी और को क्यों दिया? क्या ये बात क्लियर है? किसी को दिक्कत? ओके, चलो आगे बढ़ें। अच्छा, एक केस बताते हैं, वही घोड़ा वाला केस। या फिर मानो तुम लोग हमसे कार लिया, बोला कि भैया हमको धनबाद टू कलकत्ता जाना है। हम बोले ओके। तुम लोग धनबाद टू वाराणसी चल गया, गाड़ी एकदम ध्यान से लेके जा रहा था, फिर भी गाड़ी टूट गया, पैसा भरेगा तुम लोग? हाँ भैया, लेकिन हम तो ध्यान से लेके जा रहे थे, अबे इनकंसिस्टेंट यूज कर दिया ना, पैसा तो भरना होगा। क्या ये सारा बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? चलो, आज मानो कि मेरे पास एक प्यारा सा घर में रैट था, चूहा। एक चूहा आया था मेरे पास, मेरे सामने जन्म लिया, तो उसको पाल लिए तो उसको पिंजरा में रखते, घर में घुमाते फिराते, खिलाते पिलाते। हम कहीं जा रहे थे तो हम फ़ोन करके बोले भूमि सुनो, मेरे पास एक चूहा है, तुम इसको अपने पास रख लो। भूमि बोली आप भी कैसा कैसा शौक पालते, दीजिए। तो भूमि क्या की कि उस चूहा, भूमि के पास जो चूहा था वो भूमि घर लेके गई। भूमि उसका पिंजरा खुला छोड़ दिया और भूमि के घर में और भी चूहा था, तो सब मिल गया। अब मिल गया तो भूमि समझ नहीं पा रही कौन सा वाला मेरा है, और भूमि क्या की, दूसरा उठा के मेरे को दे दी। क्या ये वैलिड है? यू आर नॉट अलाउड टू मिक्स द गुड्स। अगर बेली गुड्स मिक्स करता है अपने गुड्स के साथ, ठीक है, तो गड़बड़ी है। अब दो चीज हो सकती है। पहला कि वो मेरे से परमिशन ले ली थी, कंसेंट मतलब मेरा मंजूरी ले ली थी, ठीक है, तो इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस्ड। हुआ क्या समझो, हम भूमि को चूहा नहीं दिए, छोड़ो, चावल दिए, और भूमि वो वाला चावल अपना चावल के साथ रख ली। बोली भैया मेरे पास भी चावल है। हम भूमि को बोले सुन भूमि, हमको चावल को पिसवाना है, हम लोग डोसा बनाएंगे। तो भूमि क्या की, अपना चावल के साथ मेरे से पूछ के पिसवा के दे दी। हम भूमि को आधा किलो चावल दिए, भूमि अपना 2.5 किलो चावल में मिलाए, 3 किलो चावल पिस के घोल रेडी, 3 किलो घोल रेडी। अब हमको क्या, भूमि कैसे देगी मेरा चावल? उसमें लिखा हुआ तो नहीं होगा ना, तो मिक्स हो गया। तो हम आधा किलो दिए थे ना, उसका आधा किलो मेरे को मिल जाएगा। जिस प्रपोर्शन में हम दिए थे, अगर मेरा कंसेंट है, उस प्रपोर्शन में हमको मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आज मानो वापस से भूमि का वो चूहा वाला एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या मेरे से पूछी थी कि भैया हम अपना चूहा लोग के साथ खेलने के लिए दे दे आपके चूहा को? अब इसके कारण क्या हुआ, क्या गुड सेपरेट हो पा रहा है मेरा? अगर हाँ, तो जो भी सेपरेशन का खर्चा है वो भूमि बेयर करेगी। यानी कि हम एक माउस एक्सपर्ट को बुलाएं, वो 500 रुपया लेके ये बतलाया माउस के बिहेवियर को देख के कि मेरा वाला माउस कौन सा, उसका खर्चा कौन बेयर करेगा? भूमि, क्योंकि वो मेरे से पूछे बिना, मेरे से विथआउट कंसेंट, यहाँ पे विथ कंसेंट है, यहाँ पे विथआउट कंसेंट है। विथ कंसेंट है तो जिस प्रपोर्शन में माल मिला था उस प्रपोर्शन में मिल जाएगा, बट विथआउट कंसेंट है तो जो भी डैमेज हो रहा है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, वो बेली को बेयर करना पड़ सकता है।
क्या ये बात क्लियर है? आज तुम लोग मेरे से, तुम लोग का रुई का काम है, मेरा भी रुई का काम है, हम अपना रुई तुम लोग का गोदाम में रखवाएं। मेरे से पूछे बिना तुम लोग रुई मिक्स कर दिया। अब जो भी आदमी उसको अलग करेगा उसके लिए माथा दर्द का काम है, वो 500 लेगा। क्या तुम लोग मेरे से पूछा था मिक्स करने से पहले? नो। जो भी एक्सपेंस है, डैमेज है, तुम लोग भरो, हम नहीं भरेंगे। लेकिन अगर मेरे से पूछ के मिक्स करता तो जो भी रुई का मिक्सचर है उसमें से मेरा हिस्सा मेरे को मिल जाता। क्या ये कुछ नया है? क्या सब कॉमन सेंस है? क्या ये सब बात आप लोगों को क्लियर है? लेकिन मानिए भैया कि आपसे पूछी नहीं भूमि और मिक्स कर दी, और अब पॉसिबल ही नहीं है सेपरेट करना, तो हम भूमि को क्या बोलेंगे कि भाई तू मेरे को भरपाई दो, कंपनसेट करो। देखो, विथआउट द कंसेंट किया और इम्पॉसिबल है सेपरेट करने का, तो हम क्या मांगेंगे? कंपनसेशन मांगेंगे, जो भी मेरा नुकसान हुआ। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ें। आज हमसे पायल जो है बोली कि भैया आप एक काम करिए, ये टीवी मेरे को दे दीजिए कुछ दिन भाड़ा पे। हम बोले ले जाओ, अभी क्लास का छुट्टी होगा, ले जाना। 7 दिन बाद मेरे को दे देना। 7 दिन पार हो गया, मेरे को पायल टीवी नहीं दी रही है। लॉ में बोला है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स, या फिर जो भी बोले, अगर हम बोले टीवी तोड़ दो तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेली टू तोड़ द टीवी विथआउट डिमांड। मेरे को फ़ोन करने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, जैसे ही टाइम पार होगा आपको वो काम कर देना है। क्या ये बात क्लियर है? भैया ये तो मेरे को पता था, कॉमन सेंस। अगर नहीं की ऐसा पायल तो क्या होगा? क्या होगा? तो फिर बताओ, कोई भी लॉस या डिस्ट्रक्शन या डिटोरेशन होगा तो उसका भरपाई करो, और क्या है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ें। अच्छा, मानो नीरज, मेरे पास एक डॉग है जो कि फीमेल है। नीरज बोला भैया हमको आपका डॉग बहुत पसंद है। बोले ठीक है। तो बोला नीरज भैया अपना डॉग आप मेरे को 3-4 महीने के लिए दे दीजिए। हम बोले हम भी बाहर जा रहे हैं, 3-4 महीने के लिए हमको देना ही था, नीरज को दे देते हैं। नीरज को हम डॉग दे दिया। पीछे से नीरज मेरा डॉग का क्रॉस कराया, पपीज़ को रख लिया और मेरा डॉग हमको वापस कर दिया, और बोल रहा है भैया देखिए आप मेरे को एक डॉग दिए थे, हम आपको एक डॉग वापस कर दिए। पपीज़ पे तो मेरा हक है। क्या नीरज सही है कि गलत है? गलत है। अगर उसमें कोई भी अक्रिएशन, कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, कुछ भी दाम बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तुमको वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में लिख लो, डॉग का पपी, डॉग पपी, याद रहेगा। क्लियर है? ओके या नहीं? लास्ट में नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल। जैसे अभी आयुष मेरा फ़ोन लेकर गया था और सबको क्या बोल रहा था, मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एडवर्स टाइटल यानी कि झूठा टाइटल नहीं उस पर हम जमा सकते हैं। क्या ये सारा बात आप लोगों को क्लियर है? तुम लोग एक काम करेगा, 2 मिनट में खाली ऊपर ऊपर जो जो हाईलाइट किया और अंडरलाइन किया, ड्यूटीज़ ऑफ बेलर और ड्यूटीज़ ऑफ बेली में हाथों हाथ देख लो, ताकि हम लोग को घर जाके दिक्कत ना हो। अब बहुत हो गया जिम्मेदारी का बात, अब बात करते हैं हक का कि एज अ बेलर मेरा हक क्या है। अरे आज हमसे तुम लोग मेरा सामान लेकर गया भाड़ा पे कि भैया 10 दिन के लिए स्कूटी दे दीजिए, हम आपको 100 रुपया डेली का दे दें। तो हम तुम लोग को बोले स्कूटी रखो लेकिन धनबाद के बाहर लेके मत जाना। तुम लोग जा रहा बोकारो तो गिरिडीह मेरा स्कूटी में। हमको ये बात 3 दिन बाद पता चला, और तुम लोग इस चीज़ का मज़ा ले रहे हैं कि भैया 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, 10 दिन तक कुछ मत बोलिए। अरे अगर हम देख रहे हैं कि तुम लोग मेरे सामान का जो यूज़ है वो इनकन्सिस्टेंट कर रहा है टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्या हम मना कर सकते हैं, वापस टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को? हाँ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बोला लॉ में सेक्शन 153 कि वॉइडेबल हो जाता है। बेलर के पास ऑप्शन रहेगा कब, कि अगर इनकन्सिस्टेंट है कंडीशंस ऑफ बेलमेंट के साथ। कॉमन सेंस वाला बात है, हो गई है कि नहीं?
दूसरा, अगर हम तुमको माल दिए तो मेरे पास हक है फोन करके तुमसे, तुम बोल रहे भैया क्या डेली डेली फोन कर रहे हैं, अबे 15 दिन हो गया, 7 दिन का बात था। मेरा हक है 159 के तहत कि अगर हम फ्री में दे रहे हैं गुड्स, फ्री में तो कभी भी मांग सकते हैं, कैन डिमांड द गुड्स एनी टाइम। कब? अगर फ्री है तो कभी भी मांग सकते हैं, और फ्री नहीं है तो जब बात किए थे तब। अच्छा, समय से पहले मांगेंगे तो बेली को नुकसान होगा, तो क्या करना है? भरपाई करना है। याद है साक्षी का नुकसान हुआ था, भरपाई किए थे, तो सेम है, ये वाला सेम है जो ऊपर था। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, एक है राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, इसके बारे में आगे बात होगा। मेरे पास पूरा हक है कि बेली अगर बेली कुछ मिसयूज करता है तो हम बेली पे केस करें, मेरे पास वो हक है लॉ में, ठीक है। उसके बाद राइट टू कंपनसेशन, अगर कोई भी डैमेज हो रहा है अनऑथराइज्ड यूज के कारण, ठीक है, तो तुम लोग कंपनसेशन। अरे ऊपर जो हम लोग ड्यूटी पढ़े उसका उल्टा होते जा रहा है, ध्यान से देखो। ऊपर हम लोग पढ़े थे ना कि मिसयूज होगा तो बेलर का ड्यूटी बनता है, बेली का ड्यूटी बनता है कि कंपनसेट करे। यहाँ हमको बोल रहे तेरा हक बनता है कंपनसेशन ले ले, बस उल्टा। कुछ नया है पांचों में? नो। हाँ, रॉन्ग डूअर वाला है, आगे देखेंगे। इसके बाद भैया बेली का क्या क्या हक है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बेली? अगर मानो हम और अमोल सर इस फर्नीचर को ओन करते हैं, तुम लोग मेरे से भाड़ा पे लेकर गया, और फिर तुम लोग बोलता है कि भैया हम माल तो अमोल सर को दे दिए, हम लोग दोनों ओनर हैं, क्या तुम एक जॉइंट ओनर से माल ले जाके दूसरा जॉइंट ओनर को वापस सौंप सकता है? तुम लोग का कहना है नहीं भैया, जिससे लेके गए उसको सौंपना चाहिए। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स, दोनों में से किसी को भी दो, ओनर को दे रहे हैं ना, तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में भी यही होता है। अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि भाई मेरे से लेके जाएगा मेरे को देना, ठीक। अरे कॉमन सेंस ना, जॉइंट ओनर है तो किसी को भी दे दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे, राइट टू इंडेमनिटी। अगर बेली को कुछ लॉस होगा, कोई नेसेसरी एक्सपेंस किया है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस किया है, तो बेली के पास हक है कि उसको पैसा मिल जाए। ये पूरा रीड कर लेना, ऊपर से कॉपी पेस्ट। देखो, बेली इज एंटाइटल्ड टू बी आइडेंटिफाइड बाय द बेलर फॉर एनी लॉस बाय रीजंस दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट और रिसीव बैक द गुड्स टू गिव डायरेक्शन। कोई भी लॉस हुआ था, याद है? मेरा लापरवाही के कारण, मेरा कुछ ना बताने के कारण 10 दिन बाद माल देना था, 15-20 दिन हो गया, तो गाड़ी का साफ सफाई का खर्चा, वो सब मेरे को वापस लेने का हक दे दिया लॉ में। इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू गुड्स एंड द बेली इन गुड फेथ डिलीवर्स देम बैक टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, बेली शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर फॉर सच डिलीवरी। ये नया है। क्लियर है? क्या है यहाँ पे? सिंपल सा बात है कि अगर हम तुम लोग को गुड्स दिए, बेलर, गुड्स मेरा नहीं था, तुम लोग, मैं स्कूटी चलाया, वापस लाके मेरे को दे दिया, पुलिस तुम लोग को फोन कर रहा है, आपको स्कूटी में देखे थे ये स्कूटी चोरी का है, क्या तुम लोग लायबल होगा? तुम लोग तो डिलीवर कर दिया मेरे को, तुम लोग अब लायबल नहीं होगा। क्लियर? फिर तुम लोग क्या कर सकता है कि अगर कोई फॉल्टी गुड्स है तो उसके लिए कंपनसेशन मांग सकता है, ठीक है। ये वाला भी अपन ऊपर पढ़े ना, गुड्स में फॉल्ट है तो डिस्क्लोज करना है, अवेयर है तो फ्री है तो क्या है, नॉट फ्री है तो क्या है, सेम चीज है। बस बेटा एक ही चीज को दो अलग नजरिए से देख रहे हैं, राइट ड्यूटीज, दैट्स इट। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंस था ना ऊपर। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। आज मानो तुम लोग मेरे से टीवी लेके गया और तुम लोग को कोई आके बोला कि टीवी मेरा हमको दे दो, हम तुमको बोल रहे हैं कि देख टीवी मेरे से लेके गया, मेरे को वापस कर, तेरे पास पूरा हक है, तुम कोर्ट जाएगा, बोलेगा नहीं भैया हम आपको दे दिए, फंस गए तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से आप लोग दोनों में से जिसको लेना ले लो, ये हक तुम लोग को मिल गया। यही सेम कहानी है क्वेश्चन में, ठीक है। और दो चीज है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, क्योंकि आगे इसके बारे में डिटेल में बात।
दैट्स इट। अभी तक जो जो बताए ना कॉपी पेस्ट था ऊपर का, ड्यूटीज को उल्टा कर करके दिखाया है। हाँ, कुछ नई चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।